अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ संतरे के छिलके को इस्तेमाल करते हुए खूबसूरती को बढ़ाने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी। इसके अलावा बालों को बढ़ाने की भी बहुत सी टिप्स हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। सर्दियों के लिए बेहतरीन डे क्रीम। इस क्रीम को बनाने के लिए एक माल्टे के छिलके को कद्दूकश कर लें। अब इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल और थोड़े से ज़ाफ़रान के धागे डाल लें। अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो तो आप इसमें 1/4 चम्मच हल्दी शामिल कर लें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके रात भर के लिए ढाँप कर रख दें। सुबह दोबारा इनको अच्छी तरह से मिला लें और इन्हें छलनी की मदद से छान लें। अब इस मिक्सचर में 2 चम्मच स्वीट आलमंड ऑयल यानी रोगन बादाम शीरी शामिल करें और दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लीजिए, आपकी बेहतरीन डे क्रीम तैयार है। इसे शीशे के जार में महफूज कर लें और इसे फ्रिज में स्टोर करें। इसे दिन में 2 मरतबा अपने चेहरे पर लगाएं। इस क्रीम के इस्तेमाल से आपको सिर्फ 2 दिन में ही रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। इसके इस्तेमाल से चेहरे से डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स का ख़ात्मा हो जाएगा और चेहरा वाइट और ब्राइट हो जाएगा। बेस्ट फेस टोनर। इस फेस टोनर को बनाने के लिए एक पैन में 2 ग्लास पानी डालकर इसे चूल्हे पर रखें। अब इसमें 2 दालचीनी की बड़ी स्टिक्स डालें और साथ ही एक संतरे का छिलका और 10 से 12 लौंग डालकर इतना पकाएं कि पानी 1 ग्लास रह जाए। अब इसे छानकर ठंडा कर लें और किसी स्प्रे बोतल में महफूज कर लें। दिन में जितनी बार भी चेहरा धोएं तो चेहरे को धोने के बाद इस फेस टोनर को अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लें। इस टोनर के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर एक ख़ास किस्म का ग्लो पैदा हो जाएगा। इसके अलावा इस टोनर का आपको और भी बहुत सा फ़ायदा होगा। इस टोनर के इस्तेमाल से आपके चेहरे का टोन लाइट, ब्राइट और वाइट हो जाएगा और चेहरे से टैनिंग और डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इस टोनर को बनाएं और इसको इस्तेमाल करें तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। गोरी रंगत का राज। 2 चम्मच बारीक पिसा हुआ गुड़ लें। इसमें इतना ही नींबू का रस डालें और इन्हें बिल्कुल हल्की आंच पर इतना गर्म करें कि दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इन्हें चूल्हे से उतार लें और ठंडा होने दें। फिर इसे अपने चेहरे को धोकर अपने चेहरे पर लगा लें। 15 से 20 मिनट लगाने के बाद चेहरे को नीम गर्म पानी से अच्छी तरह से धो लें। चंद बार के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपकी रंगत में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। इस रेमेडी को एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से चेहरे का रंग गोरा हो जाएगा और चेहरे पर कुदरती चमक वापस आएगी। आंखें खूबसूरत बनाने के लिए। आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए रोज़ाना सोने से पहले इनमें अर्के गुलाब डालें और आंखों को अच्छी तरह से धोएं। फिर आंखों में सुरमा लगाएं। सुरमा लगाने से आंखें खूबसूरत और साफ़ सुथरी हो जाएंगी, क्योंकि सुरमा लगाना सुन्नत भी है और इस्लाम में भी इसकी इजाज़त है। बाल मजबूत करने और नए बाल उगाने के लिए। इसके लिए 2 चम्मच जेलेटिन पाउडर को आधा कप नीम गर्म पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि एक पेस्ट बन जाए। अब इस मास्क या पेस्ट को अपने पूरे बालों पर यानी बालों की जड़ों और सिरों पर अच्छी तरह से लगा लें। 15 से 20 मिनट लगाने के बाद बालों को धो लें। हफ्ते में 1 या 2 बार इसे अपने बालों पर ज़रूर अप्लाई करें। इसे अप्लाई करने से इससे ना सिर्फ बाल मजबूत होंगे बल्कि बालों में खुश्की और सिकरी और ख़ारिश का भी खात्मा होगा। बाल अंदर से मजबूत और बाहर से घने दिखाई देंगे। मुसलसल इस्तेमाल से बालों की लंबाई में भी इजाफा हो जाएगा। हाथों और पाँव की हिफाजत। इसके लिए सर्दियों में हाथों और पाँव की हिफाजत के लिए 1 चम्मच वैसलीन में 2 चम्मच ग्लिसरीन डालकर इतना मिक्स करें कि यकजान हो जाए। अब इन्हें अपने हाथों और पैरों पर रात को सोने से पहले लगाएं और सुबह नीम गर्म पानी से हाथों और पाँव को धो लें। इस तरह रोज़ाना करने से हाथ और पाँव सर्दियों में फटने से महफूज रहेंगे और इसके साथ साथ हाथ और पाँव नरम व मुलायम और ख़ूबसूरत भी रहेंगे और सारी सर्दियाँ आपको परेशानी नहीं होगी। धूप से झुलसी खराब जिल्द के लिए 2 चम्मच टमाटर के रस में 1/4 चम्मच शहद और 2 चम्मच बेसन डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। अपने चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट लगाने के बाद चेहरे को धो लें। इसके इस्तेमाल से धूप से झुलसी हुई जिल्द ठीक हो जाएगी और इसके अलावा रंगत भी बेहतर और साफ़ हो जाएगी। ग्लास स्किन के लिए। ग्लास स्किन हासिल करने के लिए 1 चम्मच चावल के आटे में 1 चम्मच ग्लिसरीन,
1 चम्मच गुलाब का अर्क और 2 से 3 कतरे बादाम, नारियल या फिर ज़ैतून का तेल जो आपको सूट करता हो, वो डाल लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे अपने चेहरे और हाथों पर लगाएँ। 15 से 20 मिनट लगाने के बाद धो लें। मुसलसल इस्तेमाल से चेहरा ग्लास की तरह चमकने लगेगा। चेहरे से दाग धब्बे ख़त्म हो जाएँगे। बाल बढ़ाने और घने करने के लिए शैम्पू। 1 ग्लास पानी को पैन में डालकर चूल्हे पर रखें। अब इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती, थोड़ा-सा मेथी दाना, 1 चम्मच चावल और कड़ी पत्ते डालकर अच्छी तरह से उबाल लें ताकि पानी आधा ग्लास रह जाए। अब इसे ठंडा कर लें और छान लें और इसमें अपनी पसंद का शैम्पू डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये आपका बाल बढ़ाने वाला शैम्पू तैयार है। इस शैम्पू से बालों को धोएं। मुसलसल इस रेमेडी के इस्तेमाल से बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। हाथ फौरी गोरे करने के लिए इसके लिए 1 लीमू को 2 टुकड़ों में काट लें। एक टुकड़े पर थोड़ा सा खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा डालें और इसे अच्छी तरह से अपने हाथों पर रगड़ते जाएं और साथ ही साथ लीमू भी निचोड़ते जाएं ताकि रस भी इसमें शामिल हो जाए। थोड़ी देर लगाने के बाद हाथों को धो लें। हाथ फौरी तौर पर चमकने लगेंगे। हाथों से दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। पाँव की खूबसूरती के लिए घरेलू टोटका। सर्दियों में पाँव की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए थोड़े से जैतून के तेल में नींबू का रस अच्छी तरह से मिला लें और इस तेल से पाँव की मालिश करें और मसाज करने के बाद अपने पाँव को साफ़ कर लें, लेकिन धोएं नहीं। ऐसा करने से पाँव नरम और मुलायम हो जाएंगे। रंगत साफ़ करने के लिए इसके लिए थोड़े से उबले हुए चावल लें। इसमें थोड़ा सा दूध, चंद कतरे नींबू का रस और 1 चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लगा लें। 15 से 20 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से चेहरे की जिल्द साफ, शफाफ और ख़ूबसूरत हो जाएगी। अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताया करें। लेकिन इस रेमेडी के बाद चेहरे पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं क्योंकि इसके बाद थोड़ी सी जिल्द खुश्क हो जाएगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।